क्या विज्ञान ने सच में भगवान कृष्ण की द्वारका को खोज लिया है? आज हम एक ऐसे रहस्य को परत दर परत खोलने वाले हैं जो सदियों से हमारे इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच कहीं दबा हुआ है। समुद्र की गहराइयों में जो मिला है वो सचमुच आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी की पूरी सभ्यता के खो जाने की कहानी है। सोचिए, सोने का एक शहर जो अचानक एक ही झटके में समुद्र में विलीन हो गया। तो चलिए इस कहानी की एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। एक ऐसी नगरी जिसकी भव्यता की कोई सीमा ही नहीं थी, भगवान कृष्ण की अपनी नगरी द्वारका। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी सुनाई जाती रही, लेकिन समय के साथ ये इतिहास से ज्यादा एक लोक कथा बन गई। बस एक खूबसूरत कल्पना जिसका हकीकत से शायद कोई लेना देना नहीं था, या शायद था। और फिर हजारों साल बाद कहानी में एक बिल्कुल नया मोड़ आया। वो मोड़ तब आया जब समुद्र ने अपने सीने में दबे राज उगलने शुरू कर दिए। जरा सोचिए, हजारों सालों का फासला है ये। एक तरफ हमारे प्राचीन ग्रंथ और दूसरी तरफ मॉडर्न साइंस, और अब ये दोनों एक ही जगह पर आकर मिल रहे थे। आर्कियोलॉजिस्ट को समंदर की गहराइयों में जो मिला वो किसी की भी कल्पना से परे था। अरे बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारें, पुराने जहाज़ों के लंगर और एक पूरे सुनियोजित शहर का ढांचा। ऐसा लग रहा था मानो एक पूरी की पूरी दुनिया पानी के नीचे सो रही हो। और सबसे मजेदार बात तो तब सामने आई जब इन अवशेषों की कार्बन डेटिंग हुई। पता है क्या निकला? उनकी उम्र ठीक उसी दौर की निकली जिस दौर में महाभारत में द्वारका के होने का जिक्र है। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो अब सवाल यही उठता है कि जो हमें सदियों से सिर्फ एक कहानी लगती थी, क्या वो असल में हमारी आंखों के सामने मौजूद एक हकीकत है? जरा इन समानताओं पर गौर तो कीजिए। महाभारत में जिस तरह के एक किलेबंद भव्य शहर का जिक्र है, ठीक वैसे ही सबूत समुद्र के नीचे मिले हैं। बड़ी बड़ी दीवारें और एकदम प्लान्ड स्ट्रक्चर। ये सिर्फ एक इत्तेफाक से तो कहीं ज्यादा लगता है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि ग्रंथों में किया गया वर्णन और हजारों साल बाद मिले सबूत हूबहू एक जैसे हों और ये बस एक संयोग हो? यही वो सवाल है जो आज इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों को परेशान कर रहा है। देखिए, ये खोज सिर्फ इतिहास के लिए नहीं, बल्कि विज्ञान के लिए भी एक बहुत बड़ी पहेली बन गई है। वैज्ञानिक इस बात से हैरान हैं कि कैसे एक प्राचीन सभ्यता का इतना सटीक वर्णन बिना किसी ठोस सबूत के हजारों साल तक जिंदा रहा। ये खोज हमारे प्राचीन ज्ञान और आज के विज्ञान के बीच एक पुल बना रही है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या समुद्र के नीचे दबे ये पत्थर सिर्फ एक पुराने शहर के खंडर हैं, या ये सच में भगवान कृष्ण की वो पौराणिक द्वारका है, हमारी वो खोई हुई विरासत जिसे हम सदियों से सिर्फ कहानियों में सुनते आए हैं? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा। इस पर क्या सोचना है? क्या ये हमारी खोई हुई विरासत है? अगर यकीन है कि द्वारका आज भी वही है, तो जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भावनाएं जरूर साझा करें। और ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों की गहराइयों में उतरने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।